सुनो ना प्रदीप, क्या? अब कहाँ जाओगे? राहुल भैया को कैसे ढूंढोगे? तुम पहली बार शहर आए हो ना, इसलिए थोड़ा डर लगा होगा। मैं जानता हूँ राहुल भैया कहाँ रहता है। देखो, ये खानापारा है। राहुल भैया यहाँ से थोड़ा आगे रहता है। हमें यहाँ से और एक दूसरे बस से वहाँ तक जाना होगा। अरे अभी अभी तो गांव से आया हूँ, फिर से दूसरा बस पकड़ना पड़ेगा। वो यहाँ नहीं रहता है क्या? क्या तुमने नया प्लान बना लिया? अरे बुर्बक, ये बहुत बड़ा शहर है। राहुल भैया यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे 6 माइल में रहता है। अब समझा? चलो। अच्छा ठीक है, चलो। चलो यार, बस पकड़ना है। हाँ हाँ ठीक है। आज इस वक्त चाय पीने का मन क्यों किया? चेंबर जाने का तो टाइम हो गया है। मम्मी पापा, मैं निकलती हूँ, आज मुझे जल्दी जाना है। क्यों? नाश्ता तैयार करके रखा था, खा के जाती। ना मम्मी, इसकी जरूरत नहीं है। आज ऑफिस में एक पार्टी है, लंच वहीं कर लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय पापा। बाय बेटा। बाय मम्मी। टेक केयर। मेरा सवाल का अपने जवाब नहीं दिया। तुमने सही बोला। हाँ, तुम तो जानती ही हो मैं बाहर चाय नहीं पीता, और इसे भी मैं आज चैम्बर तो 1 घंटा लेट जाऊंगा। हाँ जानती हूँ, लेकिन क्यों? इसके पीछे कोई तो वजह होंगे। वजह है, बाहर के चाय ज्यादातर खुले जगह या फुटपाथ पर मिलते हैं, और एक ही बाल्टी में सुबह से ग्लास धोते रहते हैं, और लोग भी उसी ग्लास में चाय पीते रहते हैं। लेकिन सब चाय वाला ऐसा नहीं है, कुछ साफ सुथरे भी हैं। फिर भी मैं बाहर चाय नहीं पीता हूँ। जो लोग फुटपाथ और बड़े दुकानों के आसपास चाय या पान के दुकान चलाते हैं, वो लोग शहर से है या? दरअसल शहर में जितने लोग हैं ज्यादातर गांव के ही हैं, और वो लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। लेकिन गांव में कमा नहीं सकते हैं क्या? देखो, एक गांव में जितने लोग रहते हैं, यहाँ पर एक मोहल्ले में रहते हैं, और ज्यादातर गांव के लोग अपने जरूरत की चीजें घर में बना के रखते हैं, और इसीलिए गांव में चाय का दुकान हो, पान का दुकान हो, बिक्री कम होता है। फिर भी आजकल शहर में लोगों का भीड़ ज्यादा हो गया है। क्यों नहीं, होगा ही। यहाँ सभी प्रकार की जरूरत की चीज मिलते रहते हैं। एक ही जगह पर ऑफिस है, कारखाना है, बैंक है, बड़े बड़े कंपनी है, शॉपिंग मॉल है, और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे नौकरी करते हैं, और इसीलिए शहर में आबादी बढ़ती है। आपके चेम्बर में गांव से लोग आते हैं क्या? हाँ, ज्यादातर लोग तो गांव से ही आते हैं। गांव से आकर लोग होटल में रहते हैं, ताकि उन लोगों का इलाज अच्छी तरह हो सके। कोई कोई तो अपनी गाड़ी लेकर भी आते हैं। लेकिन आज तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मन में आया इसीलिए। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नहीं, आप लोग मेरा चैम्बर में ही रुकिए, मैं अब भी आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखो, एक पेशेंट आया है बंगाई गांव से, मैं चलता हूँ। अरे खाना बना के रखा था, खा के जाइए। अरे बाबा, आके खा लूंगा ना, इतने दूर से आए हैं। ओके, बाय बाय। अब भी प्रदीप, क्या हुआ यार? ये क्या है? ये गुवाहाटी का सबसे बड़ा होटल है। सबसे बड़ा होटल? ओह, इतना बड़ा घर।
इसमें तो बहुत सारे लोग होंगे। नहीं, सिर्फ 2-3 रहता है। 2-3? इसमें तो बहुत सारे कमरे होंगे। 2-3? क्या मजाक करते हो? सुनो, हमारा गांव की तरह 2-3 गांव का आदमी एक ही घर में रह सकता है। हाँ? तुझे कैसे पता? मुझे पता है, क्योंकि गुवाहाटी में पहले मैं नौकरी किया था। हाँ। अभी चलो, देर हो जाएगा। चल चल। हाँ सपना, बोलो। राहुल, तुम कहाँ हो? मैं तो घर में ही हूँ, तुम कहाँ पे हो? मैं बस स्टॉपेज में खड़ी हूँ। गाड़ी नहीं मिल रहा है। शायद आज बस मिलेगा भी नहीं। क्या बस नहीं चल रही है? तो ऑफिस कैसे जाओगी? ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो जाएगा। तुम मुझको ले जाना। लेकिन मैं तो आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुम मतलब आज मुझे नहीं मिलोगे? बुरा मत मानना, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। मेरे 2 दोस्त गांव से आ रहे हैं। ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ ही रहो। हाँ। बाय। हेलो हेलो। राहुल भैया, तो वहाँ हमें कोई काम मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? देखो, सिर्फ एक बात याद रखो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम मिले, छोटा मिले बड़ा मिले, उससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ काम करने का मन, हौसला, लगन चाहिए। ये सब बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। वहाँ कोई ना कोई काम मिले, यही सोच के तो गांव से वहाँ जाऊंगा। सब कुछ तो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है राहुल भैया। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं मिला। पिताजी ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया था। माँ भी यही आशा करती थी कि जिंदगी में कुछ बन पाऊँ, लेकिन आज तक कुछ नहीं बन पाया। शायद मेरे नसीब में नौकरी है ही नहीं। देखो, उम्मीद और आत्मविश्वास सबसे बड़ा ताकत है। आशा नहीं छोड़ना है, कोशिश जारी रखना है, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी बहुत कोशिश किया राहुल भैया, पर आज तक कोई अच्छा काम मिला ही नहीं। इसीलिए शहर छोड़कर गाँव चला आया। बहुत बुरा किया। अरे तुम दोनों पढ़े लिखे हो। शहर में हजारों कंपनी और फैक्ट्री हैं। मैं भी एक कंपनी में ही नौकरी कर रहा हूँ। सिर्फ तुम दोनों बाध्यता लेकर मेरे वहाँ आ जाना, ठीक है? पर हम लोगों को कोई काम मिलेगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा? मेरा बॉस बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उनके बहुत सारे कारोबार हैं और ऊपर से वो बहुत अच्छा आदमी भी है। मैं कहीं ना कहीं तुम लोगों को मैनेज कर दूंगा, ठीक है? बस तुम लोग आ जाओ। ठीक है, आ जाऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राहुल भैया। अरे प्रदीप, शेखर, आजा आजा आजा। इतना देर कर दिया, बैठो बैठो। क्या रास्ता भूल गया था क्या? नहीं भैया, हम तो ठीक समय पर ही आया था। पर ये शेखर छोटे लड़के की तरह इधर उधर देखकर आते आते देर हो गया। कहाँ देर हुआ? ज्यादा देर तो नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो, तुम लोग फ्रेश हो लो, तुम लोगों के लिए खाना बनाया है, खा के ही निकलना है, ठीक है? अच्छा, आज सिटी बस नहीं चल रही क्या? नहीं, चल तो रही है। हम तो सिटी बस से ही आए हैं। तो फिर सपना ने मुझे... राहुल, शायद आज बस मिलेगा भी नहीं। क्या बस नहीं चल रही है? तो ऑफिस कैसे जाओगी? ऑफिस जाने के लिए बहुत देर हो जाएगा। मतलब उसकी बहाना राहुल थी। भैया, आप क्या सोचने लगे? नहीं, कुछ नहीं। चलो दोनों फ्रेश हो लो, चलो। चलिए। ठीक है। सपना, क्या हुआ? आज इतने गुस्से में हो? राहुल ने कुछ कहा क्या? क्या कहूँ मधु, आज राहुल को फोन किया था बस स्टॉपेज से। बोला था गाड़ी नहीं है, लेकिन उसने बोला आज ऑफिस ही नहीं आएंगे।
लेकिन क्या हुआ राहुल को? उन्हें कुछ नहीं हुआ। बोला है आज गांव से कोई आएगा, इसलिए आज ऑफिस नहीं आएंगे। गुस्सा क्यों करते हो? राहुल अच्छा लड़का है। अभी तक राहुल ने गांव से आए हुए 20 लड़कों को हमारे कंपनी में नौकरी दिलाया है। वही तो, जब गांव से कोई आते हैं राहुल को मिलने के लिए, उस दिन मेरे लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है राहुल को प्यार करके मैंने तो गलती नहीं किया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो राहुल को मुझे दे दो ना प्लीज। ओके ओके, दिमाग मत चाटो, ले लेना। सपना जी, बॉस ने आपको बुलाया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है। सुनो मधु, बॉस ने मुझे क्यों बुलाया? कहीं हम दोनों को बातें करते हुए वो तो सुना नहीं? अभी लंच टाइम है, बॉस क्या कहेगा? जाकर देख लो क्यों बुलाया है। तुम भी चलो ना। ना बाबा ना, तुमको बुलाया है, तुम ही जाओ। सर, आप मुझे बुलाए थे? हाँ, देखो सपना, तुम हमारी कंपनी की सबसे सीनियर एम्प्लॉय हो और जो मैंने तुम्हें फाइल दिया है बहुत कॉन्फिडेंशियल है, अच्छी तरह संभाल के रखना। जी सर। और हाँ, राहुल आज गांव से 2 नया लड़का लेकर आने वाला है, उसे तुम्हें देखना है। जी सर। सर, ऑफिस का जितना एम्प्लॉय है सब गांव का है, शहर से कोई नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, गांव और शहर से कोई मतलब नहीं है। जिसको जरूरत है वो यहाँ आएगा और जो क्वालिफाइड है वो लोग अप्लाई करेगा और काम मिलेगा। जी सर, थैंक यू। चाय पीजिए। हाँ। आजकल आपके चेम्बर में पहले से पेशेंट ज्यादा हो गया है ना? हाँ लक्ष्मी, शहर में आजकल आबादी ज्यादा बढ़ गए हैं। रोज नए नए लोग कहाँ से आ जाते हैं? गांव से और कहां से। असल में शहर में लोगों को जीने की राह और जीवन के कर्मस्थल मिल जाते हैं। गांव में भी तो काम है, वहां भी काम कर सकते हैं। शहर में ही क्यों आ जाते हैं? गांव से लोग आने की वजह से शहर में आबादी बढ़ गए हैं, गाड़ी बढ़ गए हैं। आबादी और गाड़ी बढ़ने की वजह से पूरी शहर में प्रदूषण भी बढ़ गया है। गायत्री, शहर में प्रदूषण फैलाने के लिए सिर्फ गांव से आए हुए लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं। शहर के लोग भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। अक्सर मैं जब भी मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, मैं देखता हूँ पढ़े लिखे लोग भी अपने घर के सामने कचरा फेंकते हैं। सिर्फ सरकार को बदनाम देने से कैसे होगा? इसके प्रति हम लोगों का भी कुछ दायबद्धता है। अगर हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी कुछ हो सकता है। आपने ठीक कहा है, ये शहर सबका है। इसे साफ और सुंदर बनाकर रखने का जिम्मेदारी भी हम सबका है। हाँ, तुमने सही बोला। चलो, मैं नाश्ते का प्रिपरेशन करती हूँ। ठीक है? चलो चलो, ठीक है, मैं भी इसको खत्म कर लेता हूँ। सर, राहुल ने ही भेजा है।
अच्छा ठीक है। हाँ एक काम करो, जी सर। मधु और सपना को भेज देना। सर ठीक है सर। मैम, आप दोनों को बॉस ने बुलाया है। परेश भैया, आप मुझे मैम कहकर क्यों बुलाते हैं? आप बड़े हैं और मैं आपकी बहन जैसी हूँ। आप मुझे सपना या सपना बहन कह के बुला भी सकते हैं। ये तो आपकी बड़प्पन है कि उम्र के हिसाब से आपने मुझे भैया कहा, लेकिन मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरा भी मन करते है, लेकिन क्या करूँ, पुरानी बातें याद आ जाते हैं। कौन सी पुरानी बात है भैया, बताइए ना। जानकर क्या करेंगे, छोड़िए ना ये सब बात। आप लोग को देर होंगे। बोलिए ना भैया, क्या बात है? आप दोनों से पहले इस कंपनी में और 2 लड़की काम करती थे। उम्र में बहुत छोटी थी, मेरे बहन से भी छोटी। एक के नाम संजना थी। एक दिन बॉस ने मुझे संजना को बुलाने के लिए कहा और मैंने आके संजना को कहा, संजना बहन आपको बॉस बुला रहा है। वो अचानक भड़क गया और बोलने लगा, एक साधारण चपरासी होकर नाम लेके बुलाते हो? मैं सीनियर हूं, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारा औकात क्या है? मैं अभी बॉस से कंप्लेन करूंगी। और इसी तरह वो बॉस को कंप्लेन कर दिया। फिर बॉस ने क्या किया भैया? बॉस ने मुझे बुलाया, लेकिन राहुल ने मुझे अकेले जाने नहीं दिया। वो भी मेरे साथ बॉस के कमरे में गया और बॉस को पूरी बात समझा दिया। तब बॉस ने संजना को कंपनी से निकाल दिया। अच्छा किया। इतनी घमंड थी उस लड़की की? लड़की जैसे भी हो, लेकिन आज भी वो घटना मुझे दुख देते हैं। शायद मेरी कारण ही उस लड़की को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नहीं भैया, कसूर आपका नहीं है। ठीक है, आप जाइए, हम लोग जाते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान। सर, आपने हमको बुलाए थे? हाँ हाँ, बैठो। थैंक यू सर। ये नोटिस है और इस नोटिस को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ना। एक्चुअली मैं एक और इस कंपनी का एक शाखा खोलने वाला हूँ। इसके बारे में आप लोगों से मैं विचार विमर्श करना चाहता हूँ। एक और शाखा? मतलब सर कंपनी का एक्सटेंशन होगा? हाँ, इसीलिए सभी का सुझाव चाहिए। तुम दोनों इसकी एक एक कॉपी सभी कर्मचारियों को दे देना और सब कर्मचारियों के परामर्श के बाद मैं फैसला लूंगा। लेकिन सर, इसके लिए कर्मचारी कहाँ मिलेगा? आजकल कर्मचारियों की समस्या नहीं है, देखा नहीं है? 2-4 रोज एप्लीकेशन आ रहे हैं। तुम दोनों इस नोटिस को सबको दे देना और 2 दिन के अंदर में सबका परामर्श मुझे लिखित रूप में दीजिए। ठीक है? ठीक है सर, हो जाएगा। ओके, आप लोग जा सकते हैं। हाँ हेलो। बता, कैसा लगा काम करके यहाँ? अच्छा लगा, लेकिन ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा है। अरे जहाँ कष्ट ज़्यादा है, ड्यूटी ज़्यादा है, वहाँ पैसा भी ज़्यादा है ना? और यहाँ महीने के अंत में तनख्वाह मिलेगा, ऊपर से कमीशन भी मिलेगा। हाँ, गांव में ऐसा कोई काम मिलता है? हाँ वो तो है। गांव में तो महीने भर के काम आज तक कभी भी नहीं मिला। कुछ काम समय के साथ साथ होते हैं और बस बाकी समय ऐसे ही बैठे रहो। तब घर के आदमी तुम्हें बिठा कर खिलाएंगे? ये शहर है, चारों तरफ से काम की तलाश में लोग आते ही रहते हैं। राहुल भैया, ये जो लोग रोज गांव से आते हैं, सबको काम मिलते हैं क्या?
अभी तक तो मैंने ऐसा ही देखा। यहाँ किसी को बैठे बैठे खाना नहीं मिलता है और बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई काम की कमी ही नहीं है। हाँ भैया, आज तो हमारा छुट्टी है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। तुम दोनों चाहो तो काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकती हो। मेरे हिसाब से तुम दोनों बीए कंप्लीट कर लो। यहाँ सरकारी सुविधाएं हैं। जो काम करने वाले आदमी हैं उन लोगों को पढ़ने के लिए वो भी रात को सरकारी कॉलेज है। एक काम करते हैं, आज वहां जाते हैं, ठीक है? भैया अभी आगे पढ़ने से क्या लाभ होगा? देखो, यहाँ तुम दोनों के उम्र के जितना भी लड़का लड़कियां कंपनी में काम कर रहे हैं, उनमें से कोई कोई है जो दिन में काम कर रहे हैं और रात को पढ़ाई। अगर पढ़ाई करो तो आगे तुम लोगों को प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन मतलब सैलरी बढ़ गया। और एक बात है। क्या बात है राहुल भैया? कुछ दिन बाद तुम लोगों को ESI का कार्ड मिलेगा। तब मुफ्त में कोई भी बीमार हो किसी भी अस्पताल में जाके इलाज कर पाओगे। और ये सिर्फ तुम लोगों का ही नहीं, माँ बाप भाई बहन सभी को ये सुविधा मिलेगा। भैया ये ESI क्या है? ESI मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा। ये सुविधा जो कंपनी इसके अंदर पंजीकृत है उन कंपनियों की मजदूरों को भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। तब तो बहुत अच्छा होगा। राहुल भैया, ये जो ESI है इसका सुविधा सबको मिलते हैं क्या? नियम अनुसार सबको मिलना चाहिए, लेकिन देखा जाता है ज्यादातर कंपनी ESI में पंजीकृत नहीं होते हैं। जो कंपनी पंजीकृत होते हैं उसी कंपनी के कर्मचारियों को ये सुविधा मिलती है। वो सब छोड़ो। अच्छा, तुम लोगों के पढ़ाई के बारे में मैं एक टीचर से बात करके रखा था। रुको, मैं अभी फोन करता हूँ, उनसे अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ।